आपको अगर वही क्वालिटी पानी है जो ये लोग हैं तो जाइए उनके पीछे। इनमें कौन सा गुण है ये मुझे बताइए आप, कि जिसको आप कहते हैं वायलेंस इनमें है। और यहाँ से जो वहाँ हिंदुस्तानी गए वो उससे भी बदतर हो गए। यही कहते हैं कि अगर गोवा से आम ला के दिल्ली में लगाओ तो वो लग नहीं सकता, वही हालत है। यहाँ से उखड़े हुए जितने बाहर गए, इतने रद्दी लोग हैं, सिर्फ पैसे के पीछे में। यहाँ तक साफ साफ कहते हैं वहाँ के गुजराती मिले, वो कहने भाई डॉलर तो मेरा भगवान है, डॉलर तो मेरा सब कुछ है। डॉलर भी नहीं बोलना। दूसरे एक देवी जी मिली, कहने मेरा मुंडा डाउनटाउन गया था जी, और फिर क्या हुआ, हाँ वहाँ से इतना डॉलर कमाता है कि बस कितना होशियार लड़का है। बस मैंने कहा बहुत होशियार। किसी की वैल्यू सिर्फ ये कि आप कितना रुपया कमाते हैं और कितने ज्यादा आप जोड़ते हैं। ये हमारे वहां जाकर हिंदुस्तानियों ने हमारी देश की शान बढ़ाई, और उनसे आप लोग क्या सीख रहे हैं? सिवाय वायलेंस के ये अमेरिकन को कुछ आता है? उठे बैठे हाथ में बंदूक लेके इसको ठोक दो, उसको ठोक दो, जैसे कोई इन्होंने ही सब संसार बनाया हो। इनसे सीखने का कुछ भी नहीं है, और न ही इनकी आप लोग बात सुनिए। इन लोगों ने आकर क्या हमारे औरतों को खराब किया। अपने औरतों का भी दिमाग इसी से खराब होकर के अब इतने डिवोर्सेस आपके दिल्ली में ही हो रहे हैं। पहले हमारे जमाने में कोई सोचता भी नहीं था डिवोर्स की बात, तो क्या हम लोग कोई बुरे थे? हमें कोई स्वतंत्रता नहीं थी हमारे दिमाग में। ये सब चीजें बाहर से आकर के हम लोगों ने ऐसी जीत ली है जैसे कि वो बड़े सुखी जीव हैं। हाँ भाई, उन्होंने कोई ऐसा सुख पाया हो तो जरूर करे, लेकिन नहीं है। महादुखी लोग हैं, उससे दुखी कोई नहीं। आप क्यों उनके साथ उनके आफत में जा रहे हैं? इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़ के कह रही कि अपनी संस्कृति पे जमिए। अपनी संस्कृति में आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी चीज है, और आत्मा को पाना सबसे बड़ी चीज है। उससे अलावा अपने चित्त का निरोध बताया गया है कि चित्त को रोको। यानी कि सबके ऊपर अपनी आंखें चल रही हैं, रास्ते से चलेंगे तो एक एक चीज देखते चलेंगे। अगर एक चीज नहीं दिखाई दी तो गर्दन मोड़ के तोड़ देंगे, गर्दन पर देखते रहेंगे। यह हमारे लोगों का हाल। हर एक औरत को देखना, हर एक आदमी को देखना, बच्चों को नहीं देखना, नतमस्तक। यह हमारे देश की संस्कृति की लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी का सर नहीं देखा, पांव ही। उस संस्कृति में पले हुए आज हमारी आंखों को क्या हो गया, हमारी शक्लों को क्या हो गया, न वो रौनक रही न वो बातें रही। जब तक हमारे अंदर हमारी संस्कृति की पूरी तरह से बैठक नहीं आएगी तब तक हम लोग ठीक नहीं हो सकते। अंग्रेजों ने उखाड़ दिया था, सो उखाड़ दिया। हम लोग भी रहे उस जमाने में जब अंग्रेज थे, उस वक्त किसी ने असर नहीं डाला। जब हमें स्वतंत्रता मिली तभी हम बेछूट हो गए। उससे पहले हम लोग बहुत कायदे थे। उस वक्त जो लोग हो गए सो हो गए। अब ऐसे लोग तो दिखाई भी नहीं देते और सोचना भी नहीं चाहिए, पर कम से कम अपनी संस्कृति पे जमने की कोशिश करें। अपनी संस्कृति जो है, हर एक चीज का अर्थ है। इस चूड़ी का अर्थ है, इस मंगलसूत्र का अर्थ है, इस बिंदी का अर्थ है, हर चीज का अर्थ है। और इस हर अर्थ का इतना बड़ा अनुदान है, इतनी बड़ी गिफ्ट है, इतनी ब्लेसिंग्स है कि इसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो अनर्थ हो जाएगा। हर चीज का मतलब आपको समझना चाहिए कि ये क्यों बना गए, जो हमारे बुजुर्ग बना गए हैं वो किस लिए बना गए। लेकिन गंदी चीजें हमने बहुत ले ली। ये तो खास चीज है, जैसे जाति है। ये जाति तो कुछ बहुत साल पहले की चीज नहीं है। ये जब से जाति बन गई, जाति लेके बैठे, उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं साहब, जाति पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा धोबी जो था बिल्कुल बेकार, वो आके मुझसे कहने लगा कि आपको मुझे इलेक्शन में वोट देना पड़ेगा। मैंने कहा कोई मेरा दिमाग खराब है, तुमको मैं वोट दूंगी, तुम्हारे अलावा जो खड़े हैं वो तो बहुत बड़े आदमी। कल देख लेना, मैं आपको जीत के दिखाऊंगा। मैंने कहा कैसे? कल सब धोबी जो है मुझे वोट दे रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ सब धोबी रहते हैं? कल धोबी तो नहीं रहते हैं, पर सब धोबी जिनके यहाँ कपड़े धोते हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने मालिकों से आप ही को वोट दिलवाएंगे। और जनाब वो जीत गए। ये तो हमारी हालत है, ये हमारी हालत है दिमागी। कौन जीतेगा पता नहीं। आज धोबी जीत गया, कल धोबी का गधा भी जीत सकता है। और हम लोग बड़े अपने को डेमोक्रेटिक फलाना ठिकाना करें। 5 रुपए में तो हम बिक जाते हैं, ये तो हमारी स्थिति है। और हम अपने को डेमोक्रेटिक कहते हैं। जो 5 रुपए में बिकता है, ऐसे वोट का भी क्या महत्व और ऐसे जीते हुए लोगों का भी क्या महत्व। जो लोग
5-5 रुपए में अपने वोट बेचते हैं, उनसे इलेक्टेड जो लोग आज खड़े हुए हैं उनको मैं मानती ही नहीं कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करते। अब वो हमारी क्या भलाई कर सकते हैं सिवाय इसके कि जो उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च किए हो तो 20 लाख कमाए, 5 लाख खर्चे तो 10 लाख कमाए। ये सीधा हिसाब है और यही हम कर रहे हैं और करते रहे। सहयोग में आने के बाद आप देख लेंगे कि कोई भी पैसे से नहीं आपको खरीद सकता, कोई नहीं खरीद सकता। ऐसी शानदार चीज आपको बनना है। जब ऐसी शान आपके अंदर जागेगी तब देखना कि सही लोग, योगी जन इस संसार में राज्य करें। ये परमात्मा का साम्राज्य यहाँ पर बनाना है। पहले हिंदुस्तान में बनेगा तभी दूसरी जगह बन सकता है। इसीलिए आपके सामने मैं सर फोड़ रही हूँ कि यहाँ पर पहले बनाना होगा, बाहर नहीं मैं बना सकती, क्योंकि वहां तो गणपति से ग नहीं मालूम उनको, वहां मैं कैसे बना पाऊंगी। आप लोग थोड़ा डावाडोल हो गए, कृपया फिर से स्थिर हो जाइए, मामला बन जाएगा। इस देश को अगर बदलना है तो पहले अपने को बदलना है और वो बदलने की पूर्ण विधि सहयोग में है। सबको उससे लाभ होने वाला है। आज मैंने तामसिक इस पर कहा है, कल बहुत सुंदर बात कहूंगी जो कि सहस्त्रार और आत्मा इसका स्वरूप क्या है, जहां हमें जाना है, जो हमें पाना है, जो हमारा अपना साम्राज्य है, जहां हम विराजने वाले हैं, वो चीज आपको मैं कल बताऊंगी। आज मैं देर से आई इसलिए कि मैं चाहती हूँ आप लोग बिल्कुल टाइम से शुरू न करें। ये बहुत गलत बात है। ध्यान धारणा के वक्त टाइम नहीं चलता है। थोड़ी देर आके यहाँ ध्यान में बैठना चाहिए। थोड़ी देर जब ध्यानस्थ हो जाए उसके बाद लेक्चर शुरू हो, वो अच्छा रहता है। लेकिन मैंने देखा आई तो बाहर शोरी हुई चल रहा था, सब आपस में बात कर रहे थे। ये कोई सिनेमा हॉल में हम नहीं आए, हम तो मंदिर में आए हुए हैं। थोड़ा शांतिपूर्वक आकर के थोड़ी देर ध्यान में बैठना चाहिए और उसके बाद फिर भाषण होना चाहिए। एकदम से टाइम से कोई ये तो मिलिट्री है कि चलो टाइम से अभी आपको हम कर देंगे। टाइम कोई चीज ही नहीं होती परमात्मा के साम्राज्य में। घड़ी कोई चीज ही नहीं होती। चीज होती है कि आनंद। जब आनंद में विभोर होगा तो टाइम रुक जाता है, वहां टाइम कहाँ जाता है। लेकिन पहले आप लोग कल आए तो मैं ये देखूं कि सब लोग शांतिपूर्वक ध्यान में बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक मौन में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर इस तरह की स्थिति आ जाने के बाद काम अच्छा बनता है। मेरी इतनी आप लोग मदद करेंगे ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। आज फिर से हम थोड़ा सा सहयोग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप लोग घर पे जाकर के इसके बारे में वाद विवाद न करते हुए शांतिपूर्वक इसका आनंद लें। कल फिर आपको मैं जो विशेष विषय है उसके बारे में बताऊं। कल आखिरी दिन है और कल आखिरी चक्र जो सहस्त्रार है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और आशा है कि उसके बाद आप सहयोग में पूरी तरह से जम करके इस सामूहिक चेतना में जाकर सब अपने भेदभाव भूल करके, अपनी कंडीशनिंग भूल करके पूरी तरह से आप अपने साम्राज्य को स्थापित करें। सरल, बहुत सरल है और आप सब तैयार हैं। जो ब्रह्म नाड़ी है अपने अंदर, जो सबसे सूक्ष्मतम नाड़ी है, उससे उठती है और इसलिए जरूरी है कि शुरू में बहुत एहतियात रखना चाहिए, बहुत केयर करनी चाहिए कि जिससे ये हमारी जो उठी हुई छोटी सी सूक्ष्म, एक समझ लीजिए कि एक बाल इतनी एनर्जी है जो उठी है और वो अनेक ऐसे मिल करके जैसे कि एक रस्सी बन जाती, इस तरह से कुंडलिनी हमारे अंदर है, उसमें से बिल्कुल सूक्ष्म सी ऊपर आ करके ब्रह्मरंध्र को भेजती है और जो उसके तंतु हैं वो भी उठने चाहिए। लेकिन आप घर जाते ही आपने और इधर उधर की बातें शुरू कर दी तो वो फिर से नीचे चली गई, वाइब्रेशंस फिर खत्म हो गए। इस चीज को पहले हमको उसको पाना चाहिए, पाने के बाद उसको संजोना चाहिए। जैसे एक अंकुरित छोटा सा अगर कोई प्लांट हो तो उसके अंकुर को बहुत ही जतन से रखना पड़ता है, बहुत जतन से रखना पड़ता है और अत्यंत प्रेम से और अपने प्रति श्रद्धा से अपने आत्म साक्षात्कार का भी विचार रखना चाहिए कि ये कितनी बड़ी चीज हमें मिल गई और इसे हम कैसे खो दें। इसे महान चीज कोई नहीं, यही पाना ही लक्ष्य है जीवन का। जब ये बात है तो उसको इस तरह से एकदम जैसे कि हो एक, अब हमारे लेक्चर में आ गए या सिनेमा चले गए, दोनों चीज एक नहीं समझनी चाहिए। तो घर जाकर के इस पे वाद विवाद ऊहापोह न करते हुए मनन दृष्टि से आप
यहाँ पर अपना चित्त रखे और आराम से सो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं देखती हूँ कल बहुत लोग पार होते फिर से वाइब्रेशन घट गए, लेकिन ऐसे भी बहुत मैंने देखे, एक बार पार हो गए तो हो गए, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे बहुत से लोग, खासकर देहातों में ऐसे लोग होते हैं कि बस विभोर